सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। जो कल के दिन टॉपिक रहा था वो था हमारे पास चारपिट, राइट। बुक पास कर दो। कल ये पूरा ढंग से देख के आना, तो कल शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्लीज राइट टाइम 7 कसम खूब नाम रोशन करो बेटा। तो इसमें जब हम आपसे बात कर रहे थे तो बात करने पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था चारपिट के बारे में, जिसमें CI SI ये सब निकाल दिया था। आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम दी थी शायद घर के लिए, 4-5 प्रॉब्लम दी होंगी प्रैक्टिस के लिए। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, हमें ज़रूरत पड़ती है उस सेंस की। आगे लिखो बेटा, बातें नहीं। ये वाला जो है, जो बताने वाले हैं, इससे हमारा CI 2 सेकंड में आ जाता है। और ये प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आती है। सब्जेक्टिव में तो कहीं से भी आ जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आपकी दूसरी बुक में मैकेनिक्स में एक पार्ट पूरा हो चुका है, सेंट्रल ऑर्बिट एंड केपलर्स लॉ। तो लिखेंगे सभी बच्चे। मेथड नंबर 1, Clairaut's form of equations चारपिट पढ़ाया है, चारपिट के आगे ही पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चारपिट का ही ये एप्लीकेशन है। चारपिट काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ चारपिट है, मतलब शॉर्टकट नेचर हमें लेके चलना है। आपने जवाब दिया इसमें अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन of the first order is said to be Clairaut's equation if Z equal of the Px plus Qy plus f of, आपने बोला कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज सेड टू बी क्लेराउट इक्वेशंस इफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म, यदि हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि भैया ये कैसा है, क्लेराउट से। तो एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आज इस बोर्ड से ये भी रेडी हो गया। अगर इसका हम लोग डायरेक्ट CI की बात करें, CI इज, तो जहां जहां P है वहां A कर देना, और जहां जहां Q है वहां B कर देना। आया किससे? ये चारपिट से। कंपेयर करेंगे, 5 फ्रैक्शंस बनाएंगे, P की वैल्यू A आएगी, Q की वैल्यू B आएगी, पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखा CI इज Z बराबर का AX प्लस, और जब CI आ गया आपके पास तो आपको पता है SI किससे निकलता है? CI से। GI किससे निकलता है? CI से। डेफिनेशन में लिखाई है सब, वो सब एग्जाम में आने वाली हैं। तो सामने ये कॉन्सेप्ट बन गया आपके पास में कि Z इक्वल ऑफ द AX प्लस BY प्लस F ऑफ A कॉमा B, इट इज द CI। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो बच्चा।
तो एसआई में क्या था, आप खड़े हो जाओ। पेज पलट के बताने का कोई फायदा नहीं है। एसआई में क्या करते थे हम लोग, सीआई में ऐसा क्या करें कि एसआई आ जाए। वेरी गुड, ए और बी को एलिमिनेट करते थे। कैसे करते थे हम लोग, सीआई तो आ गया, सीआई के बाद एसआई के लिए बता रहे हैं, तो क्या करेंगे। तो आपको थोड़ा सा तो याद है, बैठो। देखो मैं आपसे बार बार कहता हूं, पढ़ो, थोड़ा मन से पढ़ो। आपको बोलना चाहिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा पी कॉमा क्यू बराबर 0 बी द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देन सॉल्विंग फॉर सी आई, then solution of the CI is phi of x comma y comma z comma a comma b बराबर 0. This is the required CI. For SI, eliminating a comma b, so डेबर phi upon डेबर a बराबर 0, डेबर phi upon डेबर b बराबर 0। पहली इक्वेशन को 1, CI वाली को 2, डेबर phi upon डेबर a बराबर 0 को 3, डेबर phi upon डेबर b बराबर 0 को 4th, eliminating a comma b from the equation number 2, 3, 4, then we will get the SI. What is the GI? Putting small b barabar psi of a in the equation number 2. The new equation is f of x phi of x comma y comma z comma a comma phi of a barabar 0. Eliminating a, then new equation develop is deber phi upon deber a barabar 0. Then eliminating equation number 5 and 6. 5 कौन सी थी, अब आपसे अभी पूछूं 5 कौन सी थी, वो ना बता पाओगे। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए कॉमा साई ऑफ ए बराबर 0 इक्वेशन नंबर 5 है। 6 कौन सी बनी, डेबर फाई अपॉन डेबर ए बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या एलिमिनेट करेंगे, ए। उससे करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, जी आई। हो गया पूरा चैप्टर समाप्त। मैंने क्या बोला, रटना नहीं होता। क्या आप सोचते हो मैं घर से रट के आता हूं, क्या आज मेरे को याद नहीं क्या पढ़ाना है, भैया क्लास में आज पूछा ये पढ़ाना, चालू हो जाओ। लेकिन जब हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो उस चीज़ को अपने दिमाग से पास होते हुए गुजारो, तो आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। घर जाके उसे रिवाइज करो, क्योंकि बेटा देखो मेरी समझ से आप किस तरह के स्टूडेंट से मैं नहीं समझ पाता, लेकिन ये फैक्ट है कि जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है वो उस तरह का होना चाहिए कि दिमाग में बना रहे, और तरीका कभी चेंज हो नहीं सकता। अगर हमें इन फ्यूचर में बाई चांस कंपटीशन क्लास में जाना है, जॉब लेनी है, तो जॉब के लिए अभी से ही हम लोग अपने तरीके को वैलिड करते हैं कि भाई ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो वहीं से दिखता है फ्यूचर कि वास्तव में आप कुछ निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। हम एनडीए कर लें, सीडीएस कर लें, आईएएस तैयारी कर लें, नहीं वो तभी निकलेगी। ये फैक्ट अपने बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, और आप जानते हैं अपने बारे में, लेकिन अपने मन को सांत्वना देते रहते हैं, अरे भाई शांत। वो मन बताता है, कभी चोरी करने जाओ पहली बार, मयूरी कभी चोरी किए हो, नहीं किए। कभी भी लाइफ में चोरी करनी पड़ी किसी बच्चे को, कभी कोई किसी बच्चे को ऐसी आदत न पड़े, लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी रही, तो आपका मन बोलेगा गलत बात है, चोरी नहीं करो। 2-4 बार बोलेगा, आप शांत रहे, तो आपकी अंतरात्मा कहती है इन चीजों को। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करते हैं, और कभी मेरे साथ तो हुआ ऐसा, और आप घर पे बिना बताए कहीं घूमने निकल गए, तो उस समय आप देखना कि आपको हर कोई ऐसा लगेगा ये हमको जानता है, कोई भी आपको देख रहा है कहेगा हमको देख कह रहा है ये, तो आपके मन में एक चोर घुसा हुआ है कि आप बिना घर पे बताए आए हैं। तो डर अपने अंदर है उस समय पर, और धीमे धीमे हम लोग क्या करते हैं, उस डर को खत्म कर देते हैं, आदी बन जाते हैं। तो मन भी कहता है बार बार इसको क्या समझाएं। ये बिल्कुल फैक्ट है। कभी भी लगे आपको अपने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछना चाहिए, आप कोई भी तैयारी करना चाह रहे हो तो पहले अपने आप से पूछो कि क्या हम इसके साथ इतने लेबोरियस हो पाएंगे। आपका मन आपको खुद गवाही दे देगा, क्योंकि बेटा आलसी चीजें बहुत जल्दी अपने अंदर आती हैं। आजकल एक्चुअल में बॉडी पेन कर रहा है, हड्डियों में दर्द होने लगा है थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर ने बोला भाई आपका फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर साहब हो नहीं पाता। बोले ना हो तो आपको पहले भी बोला था किसी डॉक्टर ने, आप बताते हैं और आज हम भी बोल रहे हैं।
बोले वो तो ऊपर निकल गई आपको बोलते बोलते। तो अब मैंने कल से 5 मिनट के लिए टहलना चालू किया है। 1 किलोमीटर में लमसम 7 से 8 मिनट में घूम के आ जाता हूँ 1 किलोमीटर राउंड। तो इसमें अब अपनी गुड़िया को भी ले जा रहा हूँ, बड़ी वाली को, भाई अब उसको 9th में आ रही है, तो उसका उठने का मन नहीं करता। अरे पापा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है जहां पर हमारा दिमाग सब कुछ आलसी हो जाता है। हम भी आलसी थे, लेकिन आज डॉक्टर ने बोल दिया भाई ये लास्ट चांस है अब आपके लिए, आपको अपना फिजिकल वर्क करना पड़ेगा। अब हम धीमे धीमे और बढ़ाते जाएंगे, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में 5 किलोमीटर का राउंड लेना है 20-25 मिनट के अंदर, और हम ले आएंगे। क्योंकि एक ज़माने में हम भी भाई रिले रेस वगैरह सभी में बड़े प्राइज जीते हैं, वो अलग बात है कि आजकल हम नहीं दौड़ते हैं। तो उस चीज़ को अपने अंदर लाने के लिए बड़ा मेहनत करना, हमारा भी मन आलसी हो जाता है, अरे छोड़ो यार सो लो, सोने में है क्या। लेकिन किसी चीज़ को करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा हार्ड वर्क होता है, और उसको अपने पास बनाए रखने के लिए एक जुनून होता है। तब वो बच्चे वास्तव में अपने आप को सिलेक्शन दे पाते हैं। इसी वजह से इंडिया में 98% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है, और ये फैक्ट है बिल्कुल। मैंने तो आपको अभी कुछ दिन पहले एग्जाम के बारे में बताया, 1.5 लाख बच्चा बैठा LT ग्रेड में, 40% कट ऑफ रखा, अब केवल 2200 बच्चे प्री में क्वालिफाई हुए हैं। एवरेज लगा लो बेटा 1.5 लाख का, 2200 कितना हुआ। आप तो मैथ के बच्चे हो, तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में सर का जो रेशियो है 2% का, वो सही है या नहीं है। और ये तो LT ग्रेड 7 साल के बाद एग्जाम आया था। सोचो इसमें जो बच्चे थे वो 7-8 साल से तैयारी में लगे हुए थे लगातार, उनका एम ही ये था कि एग्जाम आए हम तोड़ें। जब लगातार तैयारी में लगे हुए हैं ऐसे बच्चे, 7 टीचर हैं उसमें, हजारों तो टीचर भरा पड़ा होगा। अगर 2200 में से अगर हम नंबर ऑफ काउंटिंग टीचर्स की देखें तो लमसम 1500 तो टीचर ही होगा, जो लमसम 7-8 साल से पढ़ा रहा होगा कोचिंग। अब आप देख लो ऑन एवरेज, क्योंकि बेटा हम अपने बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। तो आपको मैं जब डेफिनेशन लिखा रहा था तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब एक क्लियर रूट आ गया, दिमाग में क्या रहना चाहिए, सीधा सीधा ऐसा कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो z बराबर किसके फॉर्म में आ जाए, px प्लस qy प्लस f ऑफ a कॉमा b के फॉर्म, f ऑफ p कॉमा q के फॉर्म में आ जाए, तो एक क्लियर रूट है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, इसका CI क्या आएगा, p की जगह a आ जाए, q की जगह b आ जाए। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। एग्जाम के लिए प्रॉब्लम बन चुकी है, ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नंबर 1 आ गई। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल ऑफ द फाइंड CI। अगर SI निकालेंगे तो फिर SI में लगेगा समय, और GI निकालेंगे तो और ज्यादा समय, तो SI भी निकाल दो और GI भी निकाल दो। बेटा आपके यहां भी यही है, आपको पढ़ाने वाला हूं लमसम 10 दिन के बाद, डिट्टो सेम यही है। तो z बराबर px प्लस qy प्लस pq। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले खड़ा कर लेते हैं, बेटा आप खड़े हो जाओ। ये जो इक्वेशन लिखी है OD है या PDE है, PDE है। PDE क्यों है, थोड़ा तेज बोलो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, बताओ। ये समाप्त हो गया पार्शियल, आपको ये नहीं पता पार्शियल क्यों है, आप बताओ। ये वाला साथ में है, हटा देते हैं।
अब ये पार्शियल है या ओडी है, आप बताओ। ये तो हाल है, सोचो। पहले दिन ही बताया था ओडी और पीडी में अंतर ये होता है, ओडी का मतलब है ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पीडी का मतलब है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स होता है, क्यू का विद रेस्पेक्ट टू वाई होता है। तो इस पे विद रेस्पेक्ट टू वाई है, इस पे विद रेस्पेक्ट टू पी है, मतलब एक्स है। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहे हैं, इस वजह से कौन है, पीडी है। अब जो पी क्यू आ गया, इसकी वजह से बन गया नॉन लीनियर। इसे हटा दूं तो कैसा है, लीनियर है। पी क्यू के आते ही क्या बन गया, नॉन लीनियर। मैंने कहा था दो पार्शियल का आपस में मल्टीपल हो जाए तो वो लीनियर नहीं होता, स्क्वायर आ जाए तो वो लीनियर नहीं होता। तो इस वजह से क्या हुआ, पी इंटू क्यू होने की वजह से कैसा है, नॉन लीनियर। चार पिट कहां इस्तेमाल होता है, नॉन लीनियर में। ये सब ऑब्जेक्टिव सेंस है, हर चीज बताता हूं क्लास में। तो ये कैसा है, नॉन लीनियर। चार पिट कहां इस्तेमाल होता है, नॉन लीनियर में। और ये कहां से बना है, नॉन लीनियर से। बैठो। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज जेड बराबर क्या है, पी एक्स प्लस का क्यू बाई प्लस का पी क्यू। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। आपने बोला ये तो क्लियर रूट है, आपने बोला दिस इज क्लियर रूट फॉर्म। क्लियर रूट क्यों है, इसे भी बोर्ड पे देखा आप लोगों ने। इट इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ जेड बराबर पी एक्स प्लस का क्यू बाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू। सो दिस इज अ क्लियर रूट। तो पता लगा दिस इज क्लियर रूट फॉर्म। जब क्लियर रूट है तो सी आई इसका डायरेक्ट निकल आएगा। देन सी आई इज, तो बेटा सी आई बराबर जेड को लब्धा ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर 0 बाय अ फर्स्ट जेड बराबर ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस ए इंटू बी। ये बन गया दिस इज रिक्वायर्ड सी आई। रिक्वायर्ड सी आई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इतनी बात बताने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने का मतलब हमारे पास इसमें क्या है, अब एस आई। एस आई के लिए बताओ हम लोग क्या करते थे, इलिमिनेटिंग ए कॉमा बी। तो इसका हम एक बार ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल, एक बार बी के रेस्पेक्ट में पार्शियल। तो आपने बोला फॉर एस आई, तो एस आई क्या कहता है हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू ए ऑफ सेकेंड, दिस इज द 0। विद रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं एक्स, विद रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं 0, विद रेस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो बी। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, -x। पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बी ऑफ सेकेंड 0 0, बी के साथ है तो बाई, बी के साथ है तो ए बराबर कितना आ गया, माइनस का बाई। आप उठा के पुटअप कर दो इसके अंदर। आपने उठा के पुटअप किया इसमें तो कितना मिला मेरे को, बाय सेकेंड इलिमिनेटिंग ए कॉमा बी, इलिमिनेटिंग ए कॉमा बी फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या जवाब मिला यहां से, जेड इक्वल ऑफ द ए का मतलब -y, बी का मतलब -x प्लस माइनस का x इंटू माइनस का y।
z बराबर माइनस का एक्स वाई प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 5, दिस इज रिक्वायर्ड एस आई फॉर जी आई। तो जी आई के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर बताओ, अभी भी बताया था। बी बराबर क्या पुटअप करते हैं, साई ऑफ ए, पुटिंग बी बराबर साई ऑफ ए इन सेकंड रख दो, जेड बराबर ए एक्स प्लस साई ऑफ ए इंटू वाई प्लस, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से क्या भगाना चाहेंगे, ए तो पार्शियल करना पड़ेगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए ऑफ 6, ए आ गया 0, ए के साथ करेंगे तो x, ए के साथ करेंगे तो फाइव डैश ऑफ ए के साथ करेंगे तो a इंटू फाइव डैश ऑफ ए प्लस द साई डैश ऑफ ए प्लस साई ऑफ ए। अब बेटा इससे ए को तो दूर दूर तक नहीं हटा पाएंगे, तो मैंने पहले दिन अगर लेक्चर आपके पास हैं तो सुनिएगा मेरी आवाज को, उसमें ये जो बोलने वाला हूं ये भी बोला था, एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम 6 एंड 7, हम भगा नहीं पा रहे हैं तो लैंग्वेज आ जाती है एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम द 6 एंड 7, देन वी विल फाइंड रिक्वायर्ड जी आई। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो ये तरीका है पूरे लेक्चर का कि व्हाट इज द सी आई, व्हाट इज द जी आई, व्हाट इज द एस आई। प्लीज नोट कर लीजिए। आप कहें ये ठीक है, हाँ सही बात है भैया, ठीक है, लेकिन संभाल कर। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। तो इसको पूरा करने के बाद कल आ जाएगा मॉन्गेज और द दूसरा चैप्टर आ जाएगा मैकेनिक्स में। फिर इसमें इससे भी ज़्यादा खतरनाक टॉपिक चलेगा हाइपर ज्योमेट्रिक, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं 6 सेमेस्टर में सबसे टिपिकल होता है 4th सेमेस्टर। और जब ईयरली हुआ करते थे, ईयरली में सबसे टिपिकल होती थी सेकंड ईयर, और इस सेकंड ईयर में ही आती थी सारी चीज़ें। थोड़ा सिलेबस और बढ़ा दिया गया है पहले से, जैसे हाइपर ज्योमेट्रिक है, पहले एमएससी में हुआ करता था, आज भी है, लेकिन आपके यहाँ भी इन्होंने हाइपर ज्योमेट्रिक दे दिया है।
आइए वापस अपने पॉइंट्स की तरफ। अब आगे बढ़ाइए। इससे क्लियर रूट आसान है, लेकिन सारी प्रॉब्लम क्लियर रूट से नहीं आ सकती। अब हम इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 की भी बात करें। कोई भी प्रॉब्लम ले लो, क्लियर रूट लग रहा है तो 2 सेकंड में सॉल्व हो भी जाता है। SI GI एंड CI तीनों एक साथ नहीं आते ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में जरूर एक साथ आ जाते हैं। नई प्रॉब्लम कहती है अब फाइंड द CI find CI of PDE Z इक्वल ऑफ द PX प्लस का क्यूब आई प्लस C टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्टार्ट। जब हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमारे पास आता है यहां पर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज आपने बोला इट इज कंपेयरिंग फॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू। क्यों बेटा लोगों, बस मैंने कहा था 2 लाइन में सॉल्व हो जाता है। दिस इज क्लियर रूट्स फॉर सो CI इज Z इक्वल ऑफ द AX प्लस का BY प्लस F ऑफ A कॉमा B। तो बाय फर्स्ट CI बराबर कितना हुआ, CI इज Z बराबर AX प्लस BY प्लस C टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आ गया आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? लेकिन नेचर इसी तरह का होना चाहिए। अगर नेचर इस तरह का नहीं है तो अपनी प्रॉब्लम को ये सॉल्व नहीं करेगा। 4-5 प्रॉब्लम ले लो अभी तुरंत करने के लिए। इट इज द क्लास वर्क। देखेंगे सभी बच्चे मेरी तरफ। फाइंड CI ऑफ PDE Z इक्वल ऑफ द PX प्लस QY प्लस 3 टाइम्स ऑफ PQ की होल पावर ऑफ 1/3 PX प्लस QY प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर PX प्लस QY माइनस का 2 PX प्लस QY प्लस लॉग PQ PX प्लस QY प्लस अल्फा P स्क्वायर प्लस बीटा Q स्क्वायर प्लस गामा। फिर PX प्लस
क्यू बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जेड इक्वल ऑफ द पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर ऑफ 1/2। देखिए मैं सभी के आंसर 2 सेकंड में बोल दे रहा हूं। इसका आंसर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 3ab का होल पावर ऑफ 1/3, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का 2√ab, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर प्लस गामा का होल पावर ऑफ 1/2, ए एक्स ये नहीं आएगा अभी, पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा लास्ट में जेड बराबर का, उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो जेड बराबर बनेगा पी एक्स प्लस क्यू बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तब बोलेंगे दिस इज द क्लियर रूट, देन आंसर इज जेड बराबर का ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर हुआ जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर ऑफ 1/2। कितने 7 प्रॉब्लम में और 2 सेकंड के अंदर सॉल्व भी कर दी। तो ये तरीका बन गया हमारे पास में किसका, सी आई का। तो मैंने सॉल्व भी कर दिया। तो इसमें बस एक मेथड बता के कल हम क्या चालू कर देंगे, मॉन्गेज। क्या चालू कर देंगे इसमें, मॉन्गेज। तो ये पूरा पार्ट खत्म और उधर हम दूसरा चैप्टर चालू कर ही रहे हैं। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।